आनंद लेंगे। भाई बहन के विषय में बहुत सुंदर गीत अभी अभी आप लोगों ने सुना, लेकिन आज त्योहार का है भैया दूज। भैया दूज तो श्री कृष्ण कन्हैया जी के पुकारत रहन काहे बदे कि आपन आंचर फाड़ के बांधे रहे शिशुपाल के गर्दन काटे में चक्र सुदर्शन से कन्हैया जी के उंगली कट गई रही, इसलिए द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ करके उनको बांध दिया। भगवान कन्हैया कहें टाइम में आए तो एकर हम कई गुना तो के वापस कर दे। और वही बाबूजी शकुनी की कूटनीति से दुशासन जब द्रौपदी के चीर खींचने लगा तो द्रौपदी ने टेर किया कि आज हमार उधार पूरा कर दे, हमार उधार जौन बा ओके पूरा कर दे भैया। ए भैया नहीं ठीक हो, गाना सुनम मनोरंजन ला। एक तरफ राम राम दूसरे तरफ जुम्मन का सगाई होता, गाना का मजा ला लेकिन आराम से, इतना मत बतियावा कि हम लोग गावे में डिस्टर्ब हो जाए। बालक बोल बयार 3 जने गाना का वज्र दुश्मन होती, बरंदा ना दिखाए। हाँ मजा ले, मजा फाटे न भाई। सुने वाले बाबूजी तब वही एक गीत लिखी थी, द्रौपदी लाचार मन में पुकारे कन्हैया। भगवान कन्हैया जब चीर बढ़ाने लगे तो वो सभा में बैठा सब जने हारे लगे, सबका बल पौरुष कम होई लगा। पांचों पांडव तो बैठे रहन मन मार के, लेकिन जितना विद्वान बैठा रहन सबका विद्वता फेल होई लगी। तब लिखा गया सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन ये प्राचीन काल की बात है, भैया दूज क्यों मनाया जाता है? ये कार्यक्रम रखा गया और अभी अभी हमने फोन किया हमारे पूज्य कवि जी श्री खेमराज यादव जी मोछ वाले, जिनकी देन है कि ये बिरहा समाज हमें मिली है कि कवि जी भैया दूज के पावन पर्व पर ये कार्यक्रम रखा गया है। तुरंत ये गाना लिख करके मेरे व्हाट्सएप पर आया है। कोनो गलती हुई तो हम क्षमा चाहब। ये गाना के तुरंत लिखा बा, तुरंत देखो, तुरंत गाई, एकदम लाइव प्रसारण। भैया दूज क्यों मनाया जाता है? एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब, कहना है राखी हे राखी हर साल आवेले सवनवा में, तब भैया बहिनी का प्यार जहनवा में। राखी हे राखी हर साल आवेले सवनवा से तो बहुत सारी गीतें हैं, लेकिन भैया दूज क्यों मनाया जाता है इसलिए कहना है, जरा गौर करेंगे। गाना नया हो, गलती हुई तो क्षमा चाहब भैया हो, लिखना पड़ा कि भैया हे भैया दूज हो लसगरो जा हनवा में, भैया दूज हो लसगरो जा सोनकर बिजली विभाग में कार्यरत हैं, भरुहना चौराहा से सादर 102 रुपया दे करके सम्मान किए। बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। हे भैया दूज हो लसगरो जा हनवा में, भैया
सुनने वाले बाबूजी, कोई मौखिक बात नहीं है, लिखित बात है। पौराणिक की ये गाथा है कि भैया दूज क्यों मनाया जाता है। अंतरा के लाइन में कितना सुंदर भाव लिखा गया, कहना है रहलिया महाराज जी के पावन प्यार हो, रहलिया महाराज जी के पावन प्यार हो, रहलिया महाराज जी के पावन प्यार है। यमुना बहिनिया के बहुत दुलार हो, यमुना बहिनिया के बहुत दुलार हो, यमुना बहिनिया के बहुत दुलार है। कार्तिक शुक्ल बिंदिया के रहल दिनवा में, कार्तिक शुक्ल बिंदिया के रहल दिनवा में भैया, तब भैया जी के भैया तुझे होला सगर सुनई वाले बाबूजी, यमराज जी का बहिन यमुना, यमुना बहिनिया के भैया बड़ा दुलार करे। भैया के दुलारी बहिन यमुना अपने ससुराल गई। और जब यमुना जी अपने ससुराल गई तो काफी दिन बीत गया बाबूजी। यमुना जब मायके नहीं आई तो एक दिन पिताजी ने कहा कि जा करके अपने बहिनी को खोज खबर तनी हाल समाचार तनी पूछ के आवा बहनिया कैसे बा, कि बहिन कैसे बा। जब इतना बात सुने यमराज जी तो किए क्या, कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है चले यमराज एक दिन यमुना के द्वार हो, नरक में लोगवा मां चावई हाहाकार हो, तो देखी यमा जी के तारा आइल मनवा में, देखी यमा जी भैया तुई जो होला सगरो जा हनवा में, यमराज जी, यमराज जी को बाबूजी मृत्यु का देवता बना करके देवताओं ने बाबूजी राजगद्दी सौंपा। और जब राजगद्दी सौंपा तो नया नया राजा बना रहे, तो नया नया राजा बने थे बाबूजी। उस समय यमराज जी के ज्यादा कुछ जानकारी नहीं रही। देवताओं के राजा इंद्र ने उनको सारी बात बताई और राजा यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर चल दिए। और यमुना के घर जाते हुए बाबूजी बीच में नरक लोक पड़ा। और जब नरक लोक पड़ा तो नरक लोक में देखत का है कि बहुत सारे जीव बाबूजी हाहाकार मचा रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। राजा यमराज जी को देख करके नरक में फंसे लोगों ने राजा यमराज जी से मुक्ति दिलाने के लिए दुहाई देने लगे। और जब दुहाई देने लगे बाबूजी
तो राजा यमराज जी के उन नरक में पड़े हुए लोगन के ऊपर दया आई गई। बहुत गलत हुआ। और जब दया आई गई कहा ये भगवान का कैसा न्याय है, इन लोगों की क्या गलती है जो इनको नरक में झोंक दिया। क्यों आगे में जरा था, क्यों पानी में बुड़किया मारा था, क्यों कतौबा क्यों कतौबा। यमराज जी के दया आई गई बाबूजी, और वही यमराज जी जितने नरक में लोग रहे न सबके मुक्त कर दिहन, और सबके मुक्त कर दिहन, उन्हें ठेल दिहन स्वर्ग में। आज जब स्वर्ग में ठेल दिए बाबूजी, वंदे भारत पकड़ाई दी। आज स्वर्ग में कह दिहन तो राजा यमराज जी के ऊपर गुस्साई गए मृत्यु देवता। और जब गुस्साई गए बाबूजी तो यमराज तो बहुत खतरनाक राजा है, अगर ये ऐसा ही करी तो सृष्टि के कुल नियम उलट पुलट हो जाए, सब सारे स्वर्ग में जाए लगी। तो जे गलती करे वो स्वर्ग में जाए, जे न करे वो जाए स्वर्ग में। तो ये नहीं राजा बने फायदा का, जब ये न्याय न कह पाई तो। जब ये इतना बात बाबूजी मृत्यु देवता देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और राजा यमराज जी के पास में पहुंचते हैं बाबूजी। और मृत्यु देवता करते क्या है, अरे मृत्यु देव की यम राज के बधानावा, जमुना बहिन तब गिरली चरनावा, तो जीवन दान दैना हमारे, हे जीवन दान दैना वीरन के यही क्षणवा में, हे जीवन दान दैना वीरन के यही क्षणवा में। भैया तब भैया तुई जे हो लसरो जहनवा में, भैया मृत्यु देव यमराज जी को मौत के घाट उतार दिए कि इसने सृष्टि के विरुद्ध काम किया है, नियम के विरुद्ध काम किया है, और इनको मृत्यु के घाट उतार दिया बाबूजी। तब मृत्यु देव के चरण पकड़ के जमुना बहनिया जब सुने तो आ करके रोने लगी, और जमुना बहन के रुदन सुन के बाबूजी मृत्यु देव से कहती है कि अगर यमराज मेरे भाई हैं तो आप भी मेरे धर्म के भाई हैं। तो बहनी बिटिया के अपने दरवाजे से कभो निराश हो के विदाई करे के न चाहे। अगर ये बहन के जियत देखे चाहत है तो हमारे भैया के जियाई दे, और नहीं हम अपन प्राण दे दे, आत्महत्या कर ले। जब इतना बात सुने मृत्यु देवता बाबूजी तो अमर देव से कह करके भगवान यमराज जी को जीवित कर दिए, और जब जीवित कर दिए, जब यमराज जी जिंदा हो गए तो यमुना बहनिया के जब देखत हैं बाबूजी तो यमुना बहनिया भैया के माथे पर तिलक लगावत है, तिलक लगाए के कलाई में रक्षा सूत्र बांधत है। राखी नहीं रक्षा सूत्र बांधा जाता है बाबूजी भैया दूज पर। जीतू भैया राखी तो राखी पर बांधा जाता है, लेकिन भैया दूज पर एक नारियल दे करके माथे पर तिलक लगा करके रक्षा सूत्र भाई के कलाई पर बांधा जाता है कि अब रक्षा करिए हमार। बहनिया रक्षा बंधन के रक्षा सूत्र बांध देती है भाई के कलाई में। तो यमराज जी बहन के कहने पर करते क्या है, अरे भैया स्नान कर बहन के करनावा, बहिनी के कष्ट नहीं होई जग जहानावा,
अब भैया तुई जे होला सगरो जहानवा में। सुनने वाले बाबूजी, वही यमुना बहन के नाम से यमुना नदी में जा करके स्नान किए और बहन अपने भैया के स्नान करा, जौन खून के छींटा उठा शरीर पर पड़ा रहा, और जा करके बाबूजी बहन के कहने के अनुसार यमुना नदी में स्नान किए। यमुना घाट का निर्माण हुआ बाबूजी, और बहनिया अपने भैया के कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके और भाई के माथे पर रोरी रक्षा तिलक लगा करके भाई को विदा करती है। और उसी समय से ये भैया दूज का त्योहार मनाया जाने लगा। यमुना और यमराज के नाम पर ये भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। हर भैया दूज के पर्व पर हर भाई अपने बहन के यहाँ जाता है बाबूजी, और बहन अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है और माथे पर तिलक लगाती है, इसलिए कि हमारा भाई ये संसार में उसकी लंबी उम्र हो, भाई हमार जियत जागत रहे और भैया के ऊपर कभो कोनो आपत्ति न आवे। इसलिए बहन बाबूजी, क्योंकि मृत्यु देव मार करके यमराज को जीवित किए थे, के करे कारण यमुना बहन के कारण, कि बहन अपने भाई के जिंदा कर दिया बाबूजी मृत्यु देव से वरदान मांग करके। इसलिए आज वही यमुना बहन के रक्षा के लिए, यमुना बहन के याद में और भाई के रक्षा के लिए बहनें अपने भाइयों के कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधती हैं कि हमारे भैया और हमारे भैया का परिवार सुखी रहे, हर संकट हर कष्ट से हमारे भैया के मालिक दूर रखें। तब कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में, सही चीज है। और एक प्रमाण और मिलता है बाबूजी, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज की धरती पर है, और वहां मृत्यु देव जब जीवित कर दिए, अंतिम लाइन बोलने से पहले कहानी स्पष्ट कर देना चाहती हूं। जब मृत्यु देव ने यमराज जी को जीवित कर दिया तो बहनिया अपने भैया के लिवा करके संगम के किनारे पर आती है, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम है। तो यमुना नदी में बहन स्नान करवाती हैं। यमुना घाट था, और यमुना घाट तो है ही, बगल में बलुआ घाट भी है, प्रेजेंट टाइम में बलुआ घाट भी है, और वहीं से ये बाबूजी प्रचलन शुरू हुआ, और आज भी लोग जाते हैं। भैया दूज के पावन अवसर पर आज भी तमाम भाई जाते हैं यमुना नदी में स्नान करने के लिए। आप मोबाइल पे सर्च करके देख सकते हैं। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में, अरे स्वामी सीताराम हित स्वर्गवासी धाम, स्वामी सीताराम हित स्वर्गवासी धाम, स्वामी सीताराम हित स्वर्गवासी धाम। कवि खेमराज यादव गीतिया सुनार, कवि खेमराज सूत्र बांधने के वजह से भाई ताउम्र अपने बहन का कर्जीदार हो जाता है बाबूजी। और सदैव भाई बहन के प्रेम को ए जमाने में बाबूजी कोई खरीद नहीं सका और कोई मोल नहीं है। परम आदरणीय परम सद्य हमारे बड़े भैया जी दीपक जी, जो बिरहा जगत के बड़े ही अच्छे कलाकार हैं, स्वर्गीय पूज्य बाबू श्री पारसनाथ खलीफा, जो अपने जमाने के बड़े सुपरस्टार कलाकार एवं लेखक रहे।
पूज्य गुरु जी के सुपुत्र हैं बड़े भैया दीपक जी और आपके दोस्त हैं भैया हरिदास जी, पड़री की पावन धरती से। ए भैया के तरफ से 100 रुपया पुरस्कार हमारे लगे आए रहा, 50 वही उधार है। ए बदे हम ओके बोल देते हैं 50 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। भैया जी को बहुत बहुत सादर नमन है, आशीर्वाद की कामना है। कवि को संकेत करना पड़ा। नंदनी भैया के रखी है अपने मनवा में भैया, तब भैया दुई जे होले सगरो जहनावा